तो बेसिकली होता क्या है, इसके अंदर हमारा जो वोकल कॉर्ड होता है, देखो ध्यान से सुनो मेरा बच्चा, ग्रुप डी के अंदर बहुत बार ये क्वेश्चन आता है सांस से रिलेटेड, और ग्रुप डी पहले वाला जो पेपर था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था मेरे भाई, कि बताइए मेंढक कहाँ से सांस लेता है, मछली कहाँ से सांस लेती है, ठीक है ना, मानव कहाँ से सांस लेता है, केंचुआ कहाँ से सांस लेता है। तो प्रत्येक जीव का अलग अलग अपना रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। मेंढक जो है वो ऐसा प्राणी है जो तीनों चीजों से सांस ले सकता है, क्योंकि उसमें मेटामॉर्फोसिस होता है। मेटामॉर्फोसिस यानी कि काया रूपांतरण। शुरू में क्या बनेगा सर, लार्वा बनेगा, फिर टेडपोल बनेगा, फिर मेंढक बनेगा। लार्वल स्टेज में गिल्स रहेंगे, टेडपोल स्टेज के अंदर फिर वो स्किन से सांस लगेगा, और जैसे ही फिर वो मेंढक बन जाएगा और धरती पे आएगा मेरे बच्चे, तो फिर वो लंग्स का इस्तेमाल करेगा, ठीक है ना। अब आपका बीच में एक क्वेश्चन भी आया था कि सर लड़कियों की आवाज पतली क्यों होती है और हमारी आवाज मोटी क्यों होती है। तो बेटा इसका आंसर है ये वोकल कॉर्ड, ठीक है मेरे भाई। एडम एप्पल जिसको हम बोलते हैं बेटा, पुरुषों के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होने की वजह से, देखो यहाँ पे ये रहा, ठीक है ना, वोकल कॉर्ड यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पे मेरा बच्चा क्या रहेगा, इसकी जो मोटाई है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फीमेल। तो इसकी मोटाई जब ज्यादा होगी तो पुरुष जिसके अंदर ये बड़ा होगा, मैं साउंड में करवाता हूं, फ्रीक्वेंसी और पिच का एक रिलेशन होता है मेरे भाई, ठीक है ना। इसकी मोटाई कम होने के कारण महिलाओं की आवाज जो है वो पतली रहेगी, तीखी रहेगी, ठीक है। और लड़कों की और पुरुषों की आवाज जो है मेनली वो क्या रहती है मेरे दोस्त, वो मोटी रहती है मेरे भाई, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम मैंने करवाया है मेरे भाई, ठीक है ना। और इसी तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर आपको पढ़ना है, अलग अलग आपको पढ़ने हैं, तो आपके शहर के अंदर 1 तारीख से, ठीक है ना, नोट कर लेना भाई तारीख, 1 तारीख से आपके शहर टोहाना के अंदर शांति निकेतन विद्यापीठ मेरे दोस्त आ रहा है। और आपका आगामी जो पेपर है, ध्यान से सुनना, आगामी पेपर आपका क्या है, आगामी आपका पेपर है बेटा ग्रुप डी का, ठीक है मेरे भाई, जहां से बहुत सारे मेरे 10वीं पास युवा वहां पे भर्ती होने वाली है मेरे भाई, ठीक है ना। 10वीं पास युवा भी वहां पे अपना अप्लाई कर सकते हैं, 12वीं वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और बेरोजगारी को दर को देखते हुए बीए वाले, एमएससी बीए वाले सारे वहां पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि बेटा नौकरी नौकरी होती है, घर का एक चिराग होता है। तो यहाँ पे कोई दिखावा नहीं होगा बेटा, ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ पे जो होगा वो कंटेंट होगा मेरे भाई, अनुशासन के साथ स्टडी होगी मेरे दोस्त, और जो चीजें आपको करवाई जाएंगी वो समझ में अगर आपको आएंगी तो तभी हम आगे बढ़ेंगे, वरना हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। बिकॉज इन द एंड रिजल्ट विल बी काउंट नॉट द टाइम। आपने टाइम कितना लिया वो काउंट नहीं होता, बाद में काउंट होता है आपने रिजल्ट क्या दिया मेरे भाई। तो एक रिजल्ट ओरिएंटेड फैकल्टी जिसको मैं 15 तारीख को रिलीज करने वाला हूं, 10 तारीख तक सबके डेमो और इंटरव्यू खत्म हो जाएंगे, तो 15 तारीख को आपको रिजल्ट ओरिएंटेड फैकल्टी का पूरा डिटेल्ड मिलेगी कि इसका कितना एक्सपीरियंस है और कौन कितना क्या पढ़ा रहा है। और नेट 16 तारीख से आपको डेमो क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है ना। डेमो क्लास लगाओ, प्री रजिस्ट्रेशन करवाओ, और साइंस जो 15 नंबर की पेपर में आएगी मेरे भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए आपका भाई यहाँ पे खड़ा है, एचटेट पीआरटी ईवीएस के लिए आपका भाई यहाँ पे खड़ा है, हरियाणा पुलिस के एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री के लिए आपका भाई यहाँ पे खड़ा है, हरियाणा जी के जो 25 नंबर की आएगी धुरंधर फैकल्टी आपके साथ होगी, इंग्लिश के लिए धुरंधर फैकल्टी आपके साथ होगी, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस के लिए, हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए बहुत अच्छी जीके जीएस की फैकल्टी आपके साथ होगी मेरे भाई, ठीक है ना। और बड़े प्यार से कंधे से कंधा मिलाकर हम मेहनत करेंगे ताकि आप आगे बढ़ो, हम भी आगे बढ़ें और आप भी आगे बढ़ो मेरे भाई, ठीक है ना। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई एक मौका हमें दें और एक बार डेमो क्लास लगा के देखें अपने आसपास के अंदर। अब देखो 15 नंबर की साइंस तो आपकी नॉर्मल जो दी गई है वो आएगी, मैं आपको बताता हूं कि रीजनिंग के अंदर भी साइंस पूछी जाती है और ज्योग्राफी में भी साइंस पूछी जाती है। ज्योग्राफी में कोयले से क्वेश्चन आते हैं, लोहे से क्वेश्चन आते हैं, धातुओं से, अयस्क और विटामिन से क्वेश्चन आते हैं। और ऐसे ही सर रीजनिंग के अंदर क्वेश्चन आते हैं कोडिंग, डिकोडिंग और पेयर मैचिंग के अंदर। पिछली बार भी पाया था कि विटामिन सी का नाम अगर एस्कॉर्बिक एसिड है तो विटामिन ए को क्या बोला जाएगा, रेटिनोल बोला जाएगा। और मैंने बिना पेपर देखे वहां पे सोल्व भी करवाया था सीधा स्क्रीन के ऊपर लगा करके, ठीक है। मैंने ग्रुप डी से पहले एक 8-9 घंटे की मैराथन क्लास ली थी यूट्यूब के ऊपर, उसमें लगभग 64 क्वेश्चनों में से 58 क्वेश्चन डिक्टो के डिक्टो आए हुए थे मेरे भाई, ठीक है ना। तो अभी ऑफ के पास समय है,
साइंस की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, मैथ की टेंशन नहीं लेनी है, रीजनिंग की टेंशन नहीं लेनी है। एक बहुत अच्छी टीम शांति निकेतन विद्यापीठ टोहाना के अंदर आपका स्वागत कर रही है मेरे दोस्तों। और 15 तारीख को मैं अपनी टीम का पोस्टर रिलीज करूंगा और 16 तारीख से आपकी डेमो क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, जो आपकी 1 तारीख तक चलेगी। और 1 तारीख को हम शुभ मुहूर्त करके मेरे भाई आपको बैच के अंदर डिवाइड कर देंगे। ग्रुप डी स्पेशल बैच के अंदर हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। दिल्ली पुलिस का स्पेशल बैच होगा, एचटेट का स्पेशल बैच होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास रनिंग में 4 बैच चलेंगे और चारों के चारों बैच हम अलग अलग करने वाले हैं। सीटी का अलग से बैच होगा, ठीक है मेरे भाई। वीएलडीए स्टाफ नर्स एमपीएचडब्ल्यू के लिए भी मैं बहुत अच्छी चीज लेके आ रहा हूं, उन सब के लिए भी मैं आपको करवाऊंगा सब्जेक्ट स्पेशल। और वीएलडीए के लिए धुरंधर डॉक्टर आपको पढ़ाएंगे जो पहले ही सिलेक्ट हैं, बीवीएससी एमवीएससी, ठीक है ना, तो वो आपको पढ़ाने का कार्य करेंगे। तो मेरे भाई सब्र रखो, ठीक है, और सब्र रख के भाई आप मेरे नंबर पर अपना रजिस्ट्रेशन प्री भी करवा सकते हो, ठीक है, 9807748000 पे, ठीक है। और आप मेरे पार्टनर जो है गौरव के पास भी फोन करके 70 153 46 896 इसके ऊपर फोन करके अपना रजिस्ट्रेशन बुक करवा सकते हो। और याद रखना 15 तारीख के बाद यहाँ पे हम डेमो शुरू कर देंगे और धुरंधर तरीके से शुरू कर देंगे। डिजिटल बोर्ड पे सारी क्लासें होंगी आपकी। और ऐसे ही भाई जैसे मैं अभी, ये तो ऑनलाइन क्लास दी है मैंने अभी, ठीक है ना, एसके क्लासेस एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है। तो ऐसे ही मेरे भाई मैं आपको पढ़ाऊंगा और साइंस की एक एक टिप्स, एक एक बारीकी, और हिंदी के अंदर, इंग्लिश के अंदर भी और हिंदी के अंदर भी बाइलिंगुअल आपको मेरे दोस्त मैं पढ़ाऊंगा। तो इंतजार कीजिए भाई थोड़ा सा, ठीक है। और आप सबने इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया है, तो मेरा भी ये वादा, ये दावा आपसे कि आपको मैं भरपूर प्यार दूंगा, आपकी उम्मीदों पर मैं खड़ा उतरूंगा मेरे भाई। हाँ, बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से, बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से मेरे भाई, ठीक है ना। बहुत साफ सुथरे तरीके से हम मेहनत करेंगे, ना किसी के बारे में कुछ बोलेंगे, ना किसी के बारे में कुछ कहेंगे, सबकी इज्जत करेंगे, सबसे प्रेम करेंगे, सबसे प्यार करेंगे। मेरी किस्मत का मैं अपना ले लूंगा और बाकी जो है वो अपनी किस्मत का ले लेंगे मेरे भाई, ठीक है ना। तो बड़े प्यार से बिल्कुल, हाँ, किसी को भी मैं नेगेटिव नहीं बोल सकूँ, कभी भी नहीं बोलूंगा, मेरी जिंदगी में कभी भी नहीं बोलूंगा मेरे भाई। यहाँ पे तो क्या, मैं ऐसा भी नहीं हूं कि बैक फुट पे मैं बोलूंगा भाई, तो बैक फुट पे भी मैं नहीं बोलूंगा। तो बहुत साफ सुथरे तरीके से हम इसको रन अप करेंगे मेरे भाई, साफ सुथरे तरीके से। मेरे बहुत बहुत अच्छे प्लान है आपके लिए। आपको आगे अब ये होता ना कि ये यहाँ पे टीचर ओरिएंटेड नहीं होगा, ये स्टूडेंट ओरिएंटेड रहेगा मेरे भाई, ठीक है ना। हमारा मकसद है वो भीड़ को इकट्ठा करना नहीं है, हमारा मकसद है कि हमारे पास अगर 20 भी बच्चे हैं ना, तो मैं 18 बच्चों का सिलेक्शन दे के रखूँ भाई। ग्रुप डी, सीटी मेंस, रेलवे ग्रुप डी में फिर 25 नंबर की साइंस आएगी, ठीक है ना। दिल्ली टीपीओ के अंदर बेटा, उसके अंदर भी बेटा क्या है, साइंस आती है 25 नंबर की। तो भाई यहाँ पे साइंस के लिए हर तरीके से मैं खड़ा हूँ और मेरी टीम बाकी सब्जेक्टों को संभालने के लिए खड़ी है। तो भाई जल्दी से जल्दी, शांति निकेतन विद्यापीठ आपका अपना सेंटर है मेरे भाई, ठीक है ना। जल्दी से जल्दी मैं और मेरी टीम आपका इंतजार कर रहे हैं और बहुत जल्दी अभी कार्य शुरू हो चुका है। जल्दी जल्दी कार्य निपटा के और दिवाली के अंदर धुरंधर क्लासेस शुरू कर देंगे, ठीक है। और 15 तारीख को आपका पोस्टर रिलीज होगा जिसमें मेरी टीम रहेगी भाई, सारी टीम से मैं यहीं पे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, ठीक है। चलो मेरा बच्चा, कीप सपोर्टिंग, सारे सपोर्ट करते रहे मेरे दोस्त, ठीक है ना। और पढ़ते रहे मन लगा के, जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो बड़े अच्छे से पढ़ते रहो मेरे दोस्त, ठीक है ना। और अस्त व्यस्त नहीं होना है मेरे भाई, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, हर जगह हर टीचर बेस्ट होता है मेरे दोस्त, हर जगह जहाँ पे भी किसी भी सेंटर में कोई भी स्टाफ पढ़ा रहा है वो बेस्ट स्टाफ है, उनकी इज्जत करो, उनके साथ रहो, ठीक है ना। और अपने भाई की भी सपोर्ट करो मेरे भाई, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ऑल द वेरी बेस्ट मेरा बच्चा। मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर, एक नई सेशन के अंदर।